बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एस, पी, डी एंड एफ सबशेल्स। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। किस तरह जो एलिमेंट्स हैं वो एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स में रखे गए थे। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम एस ब्लॉक को डिस्कस करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में देखिए सबशेल कि इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं कि इन एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में है, एस सबशेल में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इन एलिमेंट्स का वो किस में जाता है, एस सबशेल में, इन दी आउटर मोस्ट शेल, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एन एस ऑर्बिटल, इसमें हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर होता है एस ऑर्बिटल में। अब वो इसमें हो सकता है एन एन मतलब नंबर ऑफ एस, 1s2 भी हो सकता है, 2s2 या फिर 3s2, मतलब लेकिन ये होगा किसमें, एस सबशेल में। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस सबशेल में प्रेजेंट होगा। इसके बाद देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाई करती है बिटवीन ns1 टू ns2 के। एस में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाई करती है s1 से लेके s2 तक। और ये कहाँ प्रेजेंट है, ग्रुप 1a, ग्रुप 2a, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये सारे क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट है, लाइज ऑन दी एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ दी पीरियोडिक टेबल, ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में कहाँ प्रेजेंट है, पीरियोडिक टेबल के। कंसिस्ट ऑफ एक्टिव मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, और ये सारी किसमें कंसिस्ट होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन पे, एक्टिव मेटल्स पे, एक्सेप्ट सिवाय किसके, हाइड्रोजन एंड हीलियम के, बाकी सारे क्या हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और वो एक्टिव मेटल्स हैं। Properties of s block elements depend upon the number of electrons present in the ns orbital, और जो प्रॉपर्टीज हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो किस पे डिपेंड करती हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। उसके बाद बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन भी क्या होगी, द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द पी ऑर्बिटल्स, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। के इस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किसमें होगा, पी सबशेल में। पी के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी, तो पी ऑर्बिटल जो है इसका, इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किसमें होगा, पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। ns ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड। अब जो p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें जो s ब्लॉक, s ऑर्बिटल है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। और p इनका जो s ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड क्यों होता है, कि अगर s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा देन फर्दर ही हम p में जाएंगे ना, कि अगर s में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे उसके बाद हम फिर p वाला ऑर्बिटल क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। तो इसका मतलब कि जो p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका s ऑर्बिटल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। उसके बाद देखिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लाई करती है बिटवीन ns2p1 से लेके ns2p6 तक, क्योंकि p में हमें पता है मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, क्योंकि p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz, और तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसलिए p में, p सबशेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लाई करेगी, s इसमें क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा s ऑर्बिटल, और p जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन से लेके 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें आ सकते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लाई करती है p1 से लेके p6 तक, और इसका जो s वाला ऑर्बिटल है वो क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। उसके बाद देखिए इसकी, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लाइज एट दी एक्सट्रीम राइट ऑफ दी पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे प्रेजेंट होते हैं। और जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो क्या थे, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे प्रेजेंट थे, लेकिन जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट ऑफ दी पीरियोडिक टेबल के प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप 3a से लेके ग्रुप 2a तक हमारे पास क्या आते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद ग्रुप 3a से लेके ग्रुप 8a तक जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे इसमें वो क्या होंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास मेटल्स आएंगी, नॉन मेटल्स आएंगे, मेटलॉइड्स आएंगे और इनर्ट गैसेस, जिनको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये सारी जो है एलिमेंट्स ये प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड इनर्ट गैसेस। तो ये एस और पी ब्लॉक हमने देखा कि एस ब्लॉक में किस तरह एलिमेंट्स अरेंज है और उनको हमने क्यों एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया। इस तरह हमने पी ब्लॉक में देखा कि पी ब्लॉक में एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है और हम उनको क्यों कहते हैं कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो हमें पता चला कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें प्रेजेंट होता है, एस ऑर्बिटल में। और इस तरह जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जो जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी ऑर्बिटल में। तो उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक
एलिमेंट्स को। उसके बाद अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इसकी भी सेम डेफिनेशन होगी। इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल। इसको हम कैसे लिखेंगे, n-1 इनटू डी ऑर्बिटल। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे जितने भी डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट्स। जो डी और सब शेल है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इसमें भी सेम डेफिनेशन है। इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू n-2 f ऑर्बिटल्स। और एफ सबशेल में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब कि जो हमारे पास एफ सबशेल है उसके 7 ऑर्बिटल्स हैं और डी के कितने थे, 5 ऑर्बिटल्स थे। सो दे आर लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो एफ सबशेल में हमारे पास क्या आती है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो ये आप देख सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो ब्लॉक है ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कौन से हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट पे हैं और जो एस ब्लॉक है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। इसी तरह जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल मिड में है और ये नीचे लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनाइड्स हैं एंड दीज आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरह हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये इन ऑर्गेनिक के पेपर में एज सच लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ये जस्ट आप इसको कॉन्सेप्ट के लिए याद रखें कि एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो उनको हम किस तरह नाम देते हैं कि एस ब्लॉक है, क्यों हमने उनको नाम दिया एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने इसको याद नहीं करना, ये जस्ट आपने इसको कॉन्सेप्ट के लिए याद रखना है। एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो उनकी हमने क्लासिफिकेशन किस बेस पे की थी। तो आप लोग इस टॉपिक को, इस लेक्चर को अच्छे से देखें। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।